We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों पर सेना का कहर बरपाना शुरू हो गया है। भारतीय सेना सरहद के पार आतंकियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, तो वहीं सरहद के अंदर भी आतंकियों को ढेर कर रही है। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने 6 खूंखार आतंकियों को ठिकाने लगाकर पहलगाम का बदला ले लिया है। मारे गए आतंकियों में जैश और लश्कर के टॉप कमांडर भी शामिल हैं। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के नाम पर हिंदुस्तानियों का खून बहाया। जिसके 15 दिन बाद भारतीय सेना ने सीमा पर मौजूद आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। उसके ठीक 7 दिन बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। अब 24 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें जैश का एक खूंखार कमांडर भी शामिल है। पिछले 48 घंटे में घाटी में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी मिली। पहलगाम का बदला लेते हुए सुरक्षा बलों ने अब 6 आतंकियों को घाटी से जहन्नुम भेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद पार सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया। अब सरहद के अंदर आतंकियों पर सेना प्रचंड प्रहार कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल नादेर के एक मकान में आतंकियों के आने की खबर जैसे ही सुरक्षा बलों को मिली, वो एक्शन में आ गए, जिसके बाद शुरू हुआ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। सेना ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर मकान की घेराबंदी कर दी। आतंकियों पर फाइनल प्रहार करने से पहले सुरक्षा बलों ने आसपास के घरों को खाली करवा लिया। ड्रोन की मदद से पहले आतंकियों की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर उसके बाद सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। वो है जो बस स्टैंड के नीचे वो शेड है। सेना ने मोर्चा संभाला और जैश के 3 आतंकियों को कुछ ही देर में ढेर कर दिया। मरने वाले आतंकियों के नाम आमिर, आसिफ शेख और यावर बताए गए हैं। इन आतंकियों के संबंध पहलगाम आतंकी हमले के एक हमलावर से रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को ढेर कर पहलगाम का बदला ले लिया है, जिससे पहलगाम के पीड़ितों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आपको बता दूं कि त्राल इलाके की अगर हम बात करेंगे तो अभी जो है बड़ा सा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। आपको बता दूं कि तीनों आतंकवादी जो है लोकल बताए जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम आसिफ शेख की बात करेंगे, आसिफ शेख को भी इस इनकाउंटर में जो है मार गिराया गया है। आसिफ शेख की अगर हम बात करेंगे, जब पहलगाम हमला हुआ था तो आसिफ शेख जो है उस हमले में जो है उसका हाथ भी था। तो सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों पे जो है पोस्टर्स भी जारी किए थे। उन आतंकी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों के मारे जाने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. 3 जैश आतंकियों का एनकाउंटर, 3 लश्कर आतंकी ढेर। वहीं बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद शोपिया समेत अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मारे गए आतंकियों के पास खतरनाक और घातक हथियार मिले, जिनमें AK-47 राइफलें, मैगजीन, ट्रेसर बुलेट और स्टील कोर वाली
आर्मर पियर्सिंग बुलेट शामिल है। इतना गोला बारूद मिलना आतंकियों के खौफनाक इरादे बताता है। अब हम आपको आतंकियों की वो खौफनाक कुंडली बताते हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जबकि तीसरे के बारे में पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहला आतंकी शाहिद कुट्टे चोटियापोरा हीरपोरा शोपियां का रहने वाला था। वो 8 मार्च 2023 को लश्कर में शामिल हुआ। ये 18 मई 2024 को शोपिया के हीरपोरा में बीजेपी सरपंच की हत्या में शामिल था। दूसरे आतंकवादी की डार के रूप में हुई है। वो वंडुना मेलहोरा शोपिया का रहने वाला है। यह 18 अक्टूबर 2024 को लश्कर में शामिल हुआ था। यह 18 अक्टूबर 2024 को वाची शोपिया में गैर स्थानीय मजदूर की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों को शोपिया के शुक्रू केलर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एनकाउंटर के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। घाटी में सुरक्षा बलों के एक्शन से आतंकियों में खलबली मची है। पिछले 48 घंटों में 6 खूंखार आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।